हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नाइपर जेई 2023 काउंसलिंग। नाइपर की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखने हैं, ठीक है, ताकि आपको उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले नाइपर पे अपनी एक सीरीज़ चल रही है, उसमें मैंने नाइपर पे मतलब किस नाइपर में कौन सी सीट्स हैं, कितने ब्रांच, किस ब्रांच की कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी वाइज मैंने इस पर एक वीडियो अपडेटेड है। एक वीडियो अपडेटेड है अपना कि राइपर रैंक वर्सेस कॉलेजेस। उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके एक बार देखो यार, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि आपको कितने रैंक पे कौन सा नाइपर मिल सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द नाइपर जेई 2023 काउंसलिंग। तो देखो, सबसे पहले आ जाओ देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए आपकी, उससे आपका नेम और एज और ये सारी चीज़ें वो लोग मैच करेंगे, ठीक है। वो एज अ प्रूफ चाहिए आप उनको, ठीक है। फिर मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, मतलब आपके क्वालिफाइंग सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स चाहिए ना, रिजल्ट चाहिए। और अगर अभी तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, कई कॉलेजेस में ऐसा हुआ है, तो आप एक कॉलेज से अंडरटेकिंग, उनके स्टैम्प पे आप एक अंडरटेकिंग वो करके ले लीजिए, तो वो भी आपका काम कर जाएगा। फिर जी पैड, गेट, नेट का स्कोर कार्ड। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपको तीनों चाहिए, तीनों नहीं चाहिए, आपको आपका चाहिए, आप जिस एग्जाम के थ्रू जा रहे हैं। अगर आप जी पैड के थ्रू चाहिए जा रहे हैं तो जी पैड का, आप गेट के थ्रू जा रहे हैं तो गेट का, और अगर आप नेट JRF के थ्रू जा रहे हैं तो आपको उसका स्कोर कार्ड चाहिए। फिर एडमिट कार्ड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, आपने जो एंट्रेंस एग्जाम नाइपर जेई का एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो उसका एडमिट कार्ड चाहिए। फिर सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन इफ़ एप्लीकेबल, मतलब अगर आपका एप्लीकेबल है कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपको वो चाहिए, रिजर्वेशन कोटा वाला। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकम, इनकम सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो वो आपको चाहिए। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप PWD या कोई डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, इसका एक उन्होंने प्रॉपर फॉर्मेट दे रखा है, उसमें बनवाना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। फिर स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, अब इसमें इनके अब जैसे कोई गवर्नमेंट या इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स है तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। फिर एफिडेविट टू बी प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग, और अंडरटेकिंग के फॉर्म में एक एफिडेविट चाहिए, उसका भी अभी आपको मैं फॉर्मेट दिखा दूंगा। फिर अंडरटेकिंग गिवन बाय पेरेंट्स रिगार्डिंग रैगिंग ऑफ देयर वार्ड्स टू अवॉइड बाय द रूल्स ऑफ नाइपर। अब ये जो रैगिंग का है, एंटी रैगिंग इसको बोलते हैं, एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, एंटी रैगिंग, ये आपको एडमिशन के टाइम पे देना पड़ेगा। ये आप इसमें आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर लगेंगे, ठीक। फिर अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड की अटेस्टेड कॉपी लगेगी, ठीक है। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मेट क्या होने वाला है। तो देखो, ये जो आपका ब्रोशर है, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है नाइपर जेई मास्टर्स 2023 का, इसमें देखो सारे सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है। जैसे पहले, सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट का था, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इसी फॉर्मेट को प्रिंट करा के फिर इसी पे पूरा फिल कराना है, ठीक। नेम, फादर्स नेम, सब कुछ पूरा वो फिल कराएंगे। और उसका फिर यहाँ पे अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली कि रिपोर्ट शुड बी साइंड बाय अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन या फिजिशियन, ठीक है। अब देखो क्या हो कि ये जो होगा, ये मेडिकल ऑफिसर होगा ही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर द्वारा ही साइन किया जाना चाहिए। सिविल सर्जन या फिजिशियन से बिलो का कोई, मतलब फार्मासिस्ट और ये सब पे काम नहीं चलेगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, नहीं वहाँ पे आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, जो अभी हमने देखा यहाँ पे देखा ना कि ये स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट बाय एम्प्लॉयर, तो वो अगर कोई है तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक। उसके बाद है अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट अगेंस्ट रैगिंग, ये रैगिंग का अंडरटेकिंग, और इसका सबमिट हार्ड कॉपीज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट, ये आपको एडमिशन के टाइम पे देना रहेगा, ये यहाँ पे ऊपर मेंशन है। और बाकी अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट टू सबमिटेड, ये भी आपका एडमिशन टाइम पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट होना रहेगा, ठीक, आपको अलॉट होने के बाद, ठीक। आगे बढ़ेंगे, सबमिट हार्ड कॉपीज एट द टाइम ऑफ ज्वाइंट रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स। अब वही है कि जो एंटी रैगिंग अगेंस्ट रैगिंग सर्टिफिकेट, ये किस में था, ये था हमारा पेरेंट्स द्वारा। अब देखो यहाँ पे बाकी और डिटेल्स भी इसकी सेक्शन 17 में दिया हुआ है, तो आप लोग ब्रोशर एक बार देख के उसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे साइन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो गया सबमिट हार्ड कॉपीज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ इंस्टीट्यूट, वही है पूरा, वो तो मैंने बता दिया, वो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का ही था। तो ये आपके कुछ यही इतने वो थे, ठीक। बाकी ये देखो, अब आ जाओ आगे, ये है, हाँ, ये रहा आपका एनेक्सर 8 अपलोड एट द टाइम ऑफ वेब काउंसलिंग। अब ये जो अंडरटेकिंग आप मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, ये रहा अंडरटेकिंग यून बाय पेरेंट्स, और इसके बाद एक और था ये एफिडेविट टू बी प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग, ये रहा उसका ये, ठीक। डिक्लेरेशन ऑफ द, ये एप्लीकेंट द्वारा आपको वेब काउंसलिंग के टाइम पे ही देना रहेगा, ठीक है। क्या है कि ये पूरा नाम डिटेल, फिर उसका दिन केस आई एम सेलेक्टेड एंड एडमिटेड टू एनी नाइपर एंड रिसीव फेलोशिप एज अ स्टूडेंट, आई हियर बाय टेक दैट आई शैल रिफंड द इंटायर फेलोशिप अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड टू मी, ठीक। तो वही है पूरा आपको दिया हुआ है, इमीडिएटली इशू, ठीक है। तो ये पूरी आपकी अंडरटेकिंग है, पूरा आपको यहाँ पे एक इस पे करके
स्टैम्प पेपर पे इसी फॉर्मेट में आपको प्रिंट कराना है और वो करना है, ठीक। फिर अब देखो, अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो आपके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जो ऊपर था वो ये रहेगा। फिर अगर आप OBC कैटेगरी के लिए तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ये लगने वाला है, ठीक है। तो ये सारे ये इतने आपके सर्टिफिकेट्स हैं, तो इसमें से आपके लिए जो जो एप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स हैं आप उनको तैयार करके रख सकते हैं, ठीक है। आप देखो, इसमें कई जगह पे होगा जहाँ पे कॉलेज का नाम भी मेंशन करना होगा, बट अगर वो आपको अभी तो अलाउड हुआ नहीं, जो एडमिशन के टाइम पे लगने वाले हैं उसमें सब में कॉलेज का नाम वो करना होगा, तो अभी नहीं अलाउड हुआ है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बाद में उसको आप फिर करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो पूरी आपकी थी डॉक्यूमेंट्स, और साथ में आपको कौन कौन सा कैसे कैसे सर्टिफिकेट लगने वाला है, आप कहाँ कहाँ से कौन सा एफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये था कंप्लीट वीडियो। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, या इसमें से भी रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। हम उसको वो कर देंगे, क्लियर करेंगे डाउट। अगर उसके बाद अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारा ग्रो ऑफ फार्मा नाम से पेज है, अगर आपने उसको अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो यार, ठीक है। तो फिर वीडियो यहीं एंड करते हैं, और नाइपर जेई की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको एक बार चेकआउट कर लेना, बहुत ही हेल्पफुल होगी आप लोग के लिए, ठीक। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल।